हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि 8000 वॉच टाइम आवर्स आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट अब यूट्यूब ने न्यू क्रिएटर्स के लिए न्यू अपडेट निकाला है जिसमें उनको अब 8000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करना पड़ेगा विथ 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन 365 डेज। लोगों को बिल्कुल भी यूट्यूब के बारे में नहीं पता है और यूट्यूब कैसे काम करता है, उनको अब वन फैब से ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के लिए। प्रॉब्लम ये है कि लोगों से 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं होते थे एंड अब न्यू क्रिएटर्स को वन फैब से 8000 वॉच टाइम कंप्लीट करना है। यूट्यूब के पास वैसे दो तरीके होते हैं आपके इस चैनल को मोनेटाइज करने के। पहला तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जिसमें अपडेट से पहले आपको 10 मिलियन व्यूज़ लाना था विद इन 90 डेज में, और अब अपडेट के बाद आपको 20 मिलियन व्यूज़ लाना है विद इन 90 डेज। एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का तो आपको पता ही चल गया होगा कि अब आपको 4000 नहीं 8000 वॉच टाइम आवर्स चाहिए होगा वन फैब के बाद। अब सवाल ये है कि 8000 आवर्स वॉच टाइम आप कैसे कर सकते हो 365 डेज में। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ज़्यादातर लोगों को 6 महीने लग जाते हैं यूट्यूब सीखने में कि यूट्यूब काम कैसे करता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से सीख रहे होते हैं, अपनी वीडियोस से सीख रहे होते हैं। देन उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो एक चीज़ गलत कर रहे थे। तो ज़्यादातर लोगों का 6 महीना इसी में चला जाता है एंड फिर बाद में जो 6 महीने बचते हैं उसमें वॉच टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तो 8000 आवर्स हो चुका है तो इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आपके भाई के पास एक सॉल्यूशन है एंड मैं यूट्यूब में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यूट्यूब में चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मैं आपको एक सीधा रोड मैप बताऊँगा जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आप डे 1 से ही अपना टाइम यूटिलाइज कर पाओगे। इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट्स होने वाले हैं एंड लास्ट के 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना। पॉइंट 1, रेगुलर स्ट्रीमिंग। आपको दिन में एटलीस्ट 2 घंटा स्ट्रीम करना है। बट स्ट्रीम करे किस चीज़ की? ये बहुत सिंपल है, आपको अपने नीज के रिलेवेंट स्ट्रीम करना है। जैसे कि गेमिंग में आप गेम प्ले की स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई कुकिंग का चैनल है तो आप उसमें रेसिपीज़ का स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई टेक का चैनल है तो आप अपने व्यूवर्स की क्वेरीज से रिलेटेड स्ट्रीम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम कोर नीश का ही स्ट्रीम करना है, आप उससे रिलेवेंट भी कर सकते हो स्ट्रीम, क्योंकि हमारा जो अभी प्राइमरी गोल है वो वॉच टाइम पूरा करना है। अब इसका लॉजिक ये है कि अगर आपकी स्ट्रीम में मिनिमम 5 लोग भी रहते हैं 2 घंटे के लिए तो आपको एक दिन में 10 घंटे का वॉच टाइम मिलेगा, जो कि पूरे साल में 3650 का वॉच टाइम होता है। एंड ये हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। अगर आपकी वीडियोस या स्ट्रीम लोगों को पसंद आई तो वो 10 से 15 भी हो सकता है, जिससे आपका साल में ही पूरा वॉच टाइम हो जाएगा स्ट्रीमिंग से। बट हम स्टिल इसको मिनिमम कंसीडर करेंगे। पॉइंट 2, सिंगल शॉर्ट्स डेली। आपको अपने चैनल में रेगुलर 1 शॉर्ट्स डालना है। कुछ लोग 3 से 2 शॉर्ट्स डालते हैं एंड यूट्यूब उनको सस्पिशियस तरीके से देखते हैं, उनका अकाउंट कभी कभी फ्लैग भी कर देता है एज अ बॉट। उसको लगता है कि ये ऑटोमेटेड चैनल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, रिपीटेटिव कंटेंट्स इसमें अपलोड किए जा रहे हैं, तो यूट्यूब उसको 2 से 3 हफ्ते के लिए उसकी रीच डाउन कर देता है। एंड ये ना हो तो इसलिए आप एक दिन में सिर्फ एक ही शॉर्ट्स डालिए, और इसमें चांसेस भी आपके हाई रहते हैं कि इसमें से आपकी शॉर्ट्स चल जाए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स एकदम डालते रहोगे तो दूसरी शॉर्ट्स को ग्रो होने का चांस नहीं मिलता है। इसका लॉजिक एकदम सिंपल है कि अगर आप एक साल में 300 से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस डालते हो तो उनमें से 3 या 4 का वायरल होना तो पक्का ही है, अगर आपकी जो शॉर्ट्स है वो ज़्यादातर इंगेजमेंट बनाई रहती है, मतलब उसमें लोग रहते हैं, 60% तक लोग इंगेज रहते हैं। एंड जितने भी लोग आप स्क्रीन में देख रहे हो इन सब की जो फेस वैल्यू है वो टिकटॉक एक ऐप के थ्रू ही बनी है, जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को आप ज़्यादा कम मत समझिए, ये आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आपकी इसमें कोई वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई तो। पॉइंट 3, सर्चेबल कंटेंट। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जैकपॉट से कम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्चेबल कंटेंट की। इसका मतलब आप व्यूवर्स के पास नहीं, व्यूवर्स आपके पास आएंगे। जैसे कि आप मेरी वीडियो पे आए क्योंकि आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम थी, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए आपने सर्च किया एंड आपको ये वाली वीडियो मिली।
इसलिए ये एक एवरग्रीन फील्ड है। यहाँ पर व्यूज़ आने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं अगर आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो। एंड डू नॉट मिस ट्रेंड्स, क्योंकि हम ग्रोथ फेज में हैं, तो ट्रेंड को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। उसके लिए आपके पास सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए, जो कि बड़े यूट्यूबर्स के पास होता है, इसलिए उनकी 10 में से 5-6 वीडियोस वायरल हो जाती हैं। पॉइंट 4, अपलोड एटलीस्ट 6 वीडियोस इन अ मंथ। आपको ट्राई करना है कि आप एक महीने में 6 वीडियोस अपलोड करें। एंड इस बात का ध्यान रखना कि जो वीडियोस की लेंथ होगी वो 8 से 10 मिनट तक की होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब 8 से 10 मिनट तक की वीडियो को प्रमोट करता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा एड्स चला सकता है, इसलिए वो इन टाइप्स की वीडियो को प्रमोट करता है। एंड आपको ये बात बहुत ही कम लोग बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो हो सको। एंड जो कंटेंट आपको होना चाहिए वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए, मतलब आप जो उसमें बता रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए एंड उसमें आप मिस इन्फॉर्म ना करें, किसी को भटकाए ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कभी लॉजिक सिंपल है, आप 72 वीडियोस डालोगे, उसमें से एक वीडियो तो वायरल होगी उसमें से, क्योंकि आप 72 वीडियोस डालोगे। अगर आप 6 वीडियोस डालते हो एक महीने में एंड आपके पास 72 वीडियोस हो जाते हैं साल में, उसमें से 1 या 2 वीडियो तो वायरल होगी अगर आपका क्वालिटी कंटेंट है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्चेबल कंटेंट है तो उसमें ही आपको उसी कैटेगरी में आपको बना देना है कंटेंट, उनमें से एक ना एक वीडियो तो वायरल आपकी होगी। पॉइंट 5, क्रिएट थंबनेल प्रोफेशनली। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने के बाद थंबनेल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको थंबनेल पहले बनाना है, देन वीडियो बाद में बनानी है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर आपका थंबनेल वीडियो बनाने के बाद ही बनेगा ऐसा है तो आप पहले वाला ही अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो पहले बनाते हैं थंबनेल बनाते हैं। एंड थंबनेल को बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि थंबनेल 80% साइकोलॉजी होता है एंड 20% आपकी क्रिएटिविटी होती है, तो इसमें साइकोलॉजी का ज़्यादा फर्क होता है। बट लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं एंड वो सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में लगा देते हैं एंड वो सोचते हैं कि मैंने इतना अच्छा थंबनेल बनाया है, बट स्टिल लोग इसमें क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कि थंबनेल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो मैं इसके लिए एक नई वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। पॉइंट 6, स्टोरी टेलिंग। आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर वीडियोस नहीं बनाता, तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी 10 से 15 वीडियो में। एंड मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क पर काम करता हूँ, जिसमें मैं गोल्स बताता हूँ, देन उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स बताऊँगा, देन उसमें आपका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। तो ये सिंपल फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता हूँ और ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है मेरी वॉइस ओवर स्किल्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड क्वालिटी माइक। अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है तो आपकी जो वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो व्यूअर होते हैं वो कैमरा में ध्यान ना देकर ज़्यादातर आपकी वॉइस में ध्यान देते हैं। एंड ज़्यादातर लोग बिना फेस के ही वीडियोस बनाते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि उनको एक अच्छा माइक लेना है। वो कैमरा तो ले लेते हैं, फ़ोन भी अच्छा होता है, लेकिन माइक अच्छा नहीं ले पाते वो। तो प्लीज़ आप माइक में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए शुरू में, अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आपके मैसेज को डिलीवर करेगी स्मूथली। तो गाइस, अब मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ आपको। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको सिर्फ कुछ लोग ही फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि इन ट्रिक्स में आपका मनी, टाइम एंड एनर्जी जाएगा। बट बिलीव मी गाइस, 1 ईयर तक अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा।